51 नंबर MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी उनमें कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर में होती हैं या वेपर प्रेशर में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं कि वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए हम उसको पढ़ते हैं। 52 नंबर MCQs, द सॉल्यूशन विच इज लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड, जब सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक। तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक। 53 नंबर MCQ, द सॉल्यूशन विच इज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड, जब सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक लोअर वाले को और हायर को क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। 4 नंबर MCQs, टू सॉल्यूशन विद इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड। ये MCQs पहले भी गुजर चुके हैं। जब टू सॉल्यूशन विद इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी एक ऐसा दो सॉल्यूशन हो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक तो इसको कहते थे, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक कहेंगे। 55 नंबर MCQ, वाटर इज ARN, यानी वाटर क्या है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है या प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है। तो जो वाटर है वो इनर्ट सॉल्वेंट है और इनर्ट सॉल्वेंट को हम अप्रोटिक सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। 56 नंबर MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड सॉल्यूशन। आप दर्ज झेल में बताए कि कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन है, ब्रासेस या डस्ट इन एयर। तो जो ब्रासेस है वो किससे बना है, कॉपर एंड जिंक से। 57 नंबर MCQs, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, यानी जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट या नेचर ऑफ सॉल्वेंट या ऑल ऑफ दिस। तो वो तीनों पर डिपेंड्स करते हैं, ऑल ऑफ दिस। 58 नंबर MCQs, the relative lowering vapor pressure of a solution is equal to, यानी वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रिक्शन ऑफ ए सॉल्यूट या मोल फ्रिक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट। तो जो लवरिंग वेपर प्रेशर फॉर ए सॉल्यूशन को हम उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, तो किसके बराबर होगा, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी हो सकते हैं। MCQs number 59, the solution which shows positive or negative deviation from Rolle's law are called, यानी सॉल्यूशन में जब पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन दोनों हो और वो कौन सी लॉ हो, रोल्स लॉ हो, तो उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन दोनों हो सकते हैं। MCQs number 60, relative lowering vapor pressure is given by, यानी उनकी relative lowering vapor pressure हम किस तरह लिखेंगे, A P minus PS बटा P, B नंबर P minus PS बटा P is equal to N बटा N प्लस N। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी नंबर। प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या शो करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या शो करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो बी नंबर चॉइस क्या है, करेक्ट है। MCQs नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, यानी वो कौन सा है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मोल फ्रिक्शन या मोलरिटी। तो मोल फ्रिक्शन नहीं है, क्या है, मोलरिटी। 62 नंबर MCQs, ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल शो ए, खाली जगह डिविएशन ऑफ रोल्स लॉ। तो जब हम एसीटोन इन इथेनॉल तो क्या शो करेंगे रोल्स लॉ में, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कौन सा शो करेंगे, पॉजिटिव।
ये व्हाट्सएप नंबर है 0341 91 86 712। 63 नंबर MCQs, the beans are cooked earlier in the pressure cooker because, यानी हम एक चीज को कुकर में क्यों डालते हैं कि वो जल्दी पक जाए। नंबर ए, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, अगर उसमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना है तो उसकी प्रेशर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, या प्रेशर इजलास या उसको प्रेशर उससे निकालेंगे। जब हम किसी चीज़ की बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ाते हैं तो उनके प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो प्रेशर कुकर इसलिए कहते हैं कि उसमें प्रेशर ज़्यादा होती है, यानी प्रेशर जंप होती है। 64 नंबर MCQs, ब्लड सेल रिटर्न देयर नॉर्मल शेप इन ए सॉल्यूशन विच, यानी जब ब्लड रिटर्न होती है नॉर्मल शेप में सॉल्यूशन में तो वो क्या है, हाइपोटोनिक टू द ब्लड या आइसोटोनिक टू द ब्लड। तो वो क्या होती है, आइसोटोनिक टू द ब्लड, यानी उसके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है, बराबर होती है। 65 नंबर MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर या वेपर प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कह सकते हैं जब लॉवरिंग वेपर। 66 नंबर MCQs, वाटर इज ए खाली जगह सॉल्वेंट, यानी वाटर कौन से सॉल्वेंट है। नंबर ए, नॉर्मल सॉल्यूट है, सॉल्यूट तो हो नहीं सकता, यानी नॉर्मल सॉल्वेंट। कभी कभार वाटर एज ए सॉल्यूट भी काम करते हैं। या यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी वो ज़्यादातर पोलर और नॉन पोलर को भी हल कर देते हैं। 67 नंबर MCQ, द सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग ए सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड, यानी द सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग ए सब्सटेंस, यानी सॉल्यूशन में वो सब्सटेंस बता दे, इन वाटर इज कॉल्ड, यानी जो वाटर है वो ज़्यादातर चीज़ों को हल करती हैं। तो वाटर एज ए एक्वस सॉल्यूशन है या सस्पेंशन, तो इसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, ये डिफिनीशन है। द सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग ए सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। 68 नंबर MCQs, ब्रोनोज इज एलायो ऑफ, यानी ब्रोनोज क्या है, एलायो है, किसके एलायो है, कापर एंड जिंक या कापर एंड मर्करी, कापर एंड टिन। तो ब्रोजन किसके एग्जाम्पल है, कापर एंड टिन की एलायो है। 69 MCQs, 1 लीटर इज इक्वल टू, यानी 1 लीटर किसके बराबर होगा, 1 मीटर क्यूब के बराबर या 1 डेसीमीटर क्यूब, तो ये 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। 70 नंबर MCQs, गैस इन लिक्विड इज द एग्जाम्पल, यानी एक एग्जाम्पल बता दे जो गैस इन लिक्विड का हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक या फोग। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक क्या है, गैस इन लिक्विड है, और फोग क्या है, लिक्विड इन गैस है।